नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। मौसम की दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराने के लिए हम आपको इस बुलेटिन में ढेर सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से भारत का मौसम बदल रहा है। और इस समय की बात करें तो मानसून की हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में इस समय बादलों की धमाचौकड़ी है और पिछले कुछ घंटों से वहां पर रह रहकर बारिश हो रही है। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो एक्टिविटी है उसको प्री मानसून एक्टिविटी कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो बारिश निश्चित तौर पर मानसून की दो हवाओं के बीच में टकराव की वजह से है और इसी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आइए हम आपको बताते हैं इस समय सैटेलाइट पर क्या दिख रहा है। तो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सैटेलाइट इमेजरी तमाम चीज़ें बता रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में ज़बरदस्त तरीके से बादल उमड़ घुमड़ चुके हैं और इसका असर ये हो रहा है कि उत्तरी आंध्र प्रदेश की इलाकों में कई जगहों पर जोरदार बारिश है। साथ ही साथ अगर हम भुवनेश्वर की बात करें या उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो बादलों की ज़बरदस्त आवाजाही है और मौसम विभाग का कहना है कई इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट पर जोरदार क्लाउड एक्टिविटी है। यहाँ पर जो क्लाउड एक्टिविटी है वो हम कह सकते हैं कि केरल से लेकर कर्नाटक और कोंकण के तमाम इलाकों में है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि केरल में मानसून ने फिर से हम कह सकते हैं एक एक्टिविटी दिखानी शुरू कर दी है। कई इलाकों में पिछले 12 घंटे से बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है। और इस बार एक और ख़ास बात है कि अमूमन तमिलनाडु के इलाके में मानसून की हवाएं बारिश नहीं करती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, कई इलाकों में बादलों की आवाजाही है। तो यहाँ पर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एक बड़े इलाके में जोरदार एक्टिविटी है। साथ ही साथ अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक्टिविटी बढ़ चुकी है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी एक्टिविटी ज़्यादा देखी जा रही है। और चलिए अब आपको हम ले चलते हैं उस इलाके की तरफ जो इस समय एक्टिविटी देख रहा है। यहाँ पर अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ अयोध्या, फैजाबाद के तमाम इलाकों में पिछले 3-4 घंटे से लगातार रह रहकर बारिश हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो गोरखपुर के साथ साथ दूसरी जो जगहें हैं बलिया और साथ ही साथ जौनपुर, आजमगढ़, ये इस तरीके की जितनी भी पूर्वी उत्तर प्रदेश की जगहें हैं, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, बस्ती हो, देवरिया हो या गोंडा हो या बहराइच की बात करें तो बहराइच में भी बादलों की आवाजाही जल्द ही शुरू हो जाएगी और कुछ इलाकों में बादल पहुंच भी चुके हैं। तो यहाँ आप एक बड़ी एक्टिविटी देख रहे हैं और निश्चित तौर पर ये जो एक्टिविटी यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिख रही है हर हालत में ये मानसून की एक्टिविटी है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम चलें तो पटना और आसपास के इलाकों में जोरदार क्लाउड एक्टिविटी है, यानी बिहार में मानसून पहुँच चुका है और बिहार में कई जगह पर झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो झारखंड में जिस तरीके की एक्टिविटी की उम्मीद थी वैसी एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन झारखंड में कई जगहों पर बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और कुछ जगहों पर बारिश भी हो रही है। तो यहाँ एक खास बात है जो अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पंजाब से ये एक्टिविटी शुरू हुई, लेकिन हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा इस समय बादलों के नीचे है और यहाँ पर कई जगह पर तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी इस मौसम ने दस्तक दे दी है और ये जो एक्टिविटी है ये हम कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जाएगी। तो एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं मौसम बदल चुका है। और साथ ही साथ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में जोरदार एक्टिविटी है, लेकिन गढ़वाल में भी बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। तो एक बड़े इलाके में ये एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और मौसम विभाग का कहना है कि ये जो एक्टिविटी है ये और ज़्यादा सघन होती चली जाएगी, यानी इस एक्टिविटी में अब तेज़ी आनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि अब कोई कमी आ जाएगी, क्योंकि अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर हवाओं में उस तरीके की गर्मी नहीं है जैसी गर्मी अमूमन जून के महीने में होती है। जून के महीने की अगर हम बात करें तो अब तक कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, यानी मानसून आने से पहले ही काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। उसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो दो जो साइक्लोन थे जिन्होंने पूरा का पूरा मौसम बदल कर रख दिया। और इस समय की बात करें तो इस समय उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में मानसून की हवाएं हैं। निश्चित तौर पर मानसून की हवाएं हैं, चाहे वो अरब सागर से आ रही हों या बंगाल की खाड़ी से आ रही हों, और उन दोनों के बीच टकराव हो रहा है।
किस तरीके का टकराव हो रहा है और कैसे ये मौसम बदल रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जो सरफेस विंड जो चल रही है उसका क्या नक्शा है, क्या एनिमेशन है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके का जो मौसम है बदला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये वेस्टर्न घाट है, या हम कह सकते हैं भारत का पश्चिमी तट है, जहाँ पर ये मानसून की हवाएं, ये देखिए किस तरीके से मुड़ रही हैं, जोरदार तरीके से। और इसकी अगर हम बात करते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो है यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये इक्वेटर है, और इक्वेटर से होते हुए ये पूरा का पूरा जो हम कह सकते हैं बहाव है, फ्लो है हवा का, वो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। और इस बहाव को एक बार फिर से देखिए कैसे ये बहाव पूरे इलाके को प्रभावित कर रहा है। तो इक्वेटर से चलने वाली हवाएं किस तरीके से मुड़ रही हैं, इक्वेटर से देखिए किस तरीके से मुड़ाव है, और ये जब भारत के पश्चिमी किनारे पर पहुंचती हैं तो यहाँ पर जो ऊंचाई है वहाँ झमाझम बारिश दे रही हैं, और इनका फ्लो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ स्पीड में चल रही हैं। ये 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अरब सागर के ऊपर चल रही हैं, और जब ये हम कह सकते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप को पार करती हैं, तमाम इलाकों को पार करती हैं, तो ये हल्की हो जाती हैं और दोबारा ये बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती हैं। वहाँ से फिर मुड़ाव शुरू होता है, और ये जो मुड़ाव है वो निश्चित तौर पर कई इलाकों में बारिश दे रहा है। और ये यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र जिसकी घोषणा मौसम विभाग पहले कर चुका है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मौसम बदल चुका है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी वजह से ये जो पूर्वैया हवाएं हैं, देखिए कहाँ तक जा रही हैं, ये पूरे हिमालय की जो तलहटी है वहाँ तक पहुँच रही है, ये देखिए। और इसी वजह से इन हवाओं में टकराव हो रहा है। ये कल के मुकाबले पूरा सिस्टम बदल चुका है। अगर हम उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो बंगाल से लेकर बिहार के बाद यूपी के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर जोरदार बारिश की संभावना है, और ये हवाएं सीधा सीधा उत्तराखंड और हिमाचल होती हुई कश्मीर तक पहुंच रही हैं। और दूसरी तरफ अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं वो टकरा रही हैं। ये दोनों फ्रंट जहां पर टकरा रहे हैं वो हम कह सकते हैं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का इलाका है, और इस वजह से इस इलाके में जोरदार बारिश होने की संभावना बन गई है। कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। तो ये स्थिति लगातार बदलती जाएगी। यहाँ पर आप कम दबाव का क्षेत्र देखिए किस तरीके से घुमा रहा है, ये देखिए किस तरीके से हवाओं को घुमा रहा है, और ये हवाएं जब घूमती हैं तो निश्चित तौर पर इनमें जो नमी होती है वो क्लाउड बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे इलाके में मानसून तो डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मानसून की अगर हम बात करते हैं तो मानसून हवाओं का नाम है। ऐसा नहीं है कि मानसून जहाँ जिन इलाकों में डिक्लेयर कर दिया गया है वहाँ पर लगातार बारिश ही होती रहेगी, ये नहीं होता है। तो मानसून की हवाओं का मतलब ये हुआ कि नम हवाएं आपके इलाके में हैं, और जैसे ही कोई स्थिति बनेगी, कोई कंड्यूसिव स्थिति बनेगी, वैसे ही वहाँ बादल छा जाएंगे, बारिश होने की संभावना लगातार बनी रहती है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि अलग तरीके की स्थिति होती है। दूसरी चीज़ ये है कि मानसून की हवाओं की जब हम बात करते हैं तो साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, यानी जो हवाओं की डायरेक्शन है जो विषुवत रेखा से आ रही हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं, दक्षिण भारत में अच्छी बारिश देकर वापस वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं, वहाँ से फिर नमी लेती हैं, और उसके बाद हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम इलाके में पहुंचती हैं। तो यहाँ उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में मानसून की हवाएं पहुँच रही हैं, और जिसकी वजह से कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। और मौसम विभाग ने बिहार के एक बड़े हिस्से में मानसून की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी मानसून की हवाएं पहुँच चुकी हैं और कई इलाकों में अच्छी बारिश दे रही हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग लगातार जता रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं झमाझम बारिश के लिए अनुकूल स्थितियाँ बन गई हैं। अब जब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं पूरे पश्चिम बंगाल में एक साथ जो है बादल जोरदार तरीके से बरसने लगेंगे। पश्चिम बंगाल का मतलब कुछ इलाकों में बारिश होगी, कुछ इलाकों में नहीं होगी, कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही होगी। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं मॉडल और क्या कह रहे हैं। अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन पर जाते हैं तो अभी की स्थिति जो दिखाई जा रही है वो साफ साफ बता रही है कि यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बिहार और झारखंड के इलाके में है, और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर झमाझम बारिश की पूरी संभावना है। और कई इलाकों में अच्छी बारिश शुरू भी हो चुकी है। जैसे फैजाबाद, अयोध्या की बात करें तो वहाँ अच्छी बारिश
हम कह सकते हैं पिछले कुछ घंटों से चल रही है, रह रहकर बारिश हो रही है। इसी तरीके की स्थिति बिहार के एक बड़े इलाके में देखी जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही साथ उड़ीसा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कम बारिश की संभावना अब जताई जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ जो इलाका यहाँ पर दिख रहा है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का लगा हुआ इलाका है, जहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में भी अच्छी बारिश हो सकती है। और यहाँ पर एक सिस्टम और आप देख रहे हैं, यहाँ दो सिस्टम टकरा रहे हैं। यहाँ पर एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका इन हवाओं के साथ मेल मिलाप हो रहा है, आपस में टकराव हो रहा है। यहाँ से जो हवाएं आ रही, मतलब अरब सागर से हवाएं, दूसरी तरफ हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं पहुँच रही हैं, और तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इन तीनों का इंटरेक्शन हम देख सकते हैं। यहाँ पर हवा देखिए किस तरीके से कन्फ्यूज है, कहीं इधर जा रही है, कहीं इधर जा रही है, और अलग अलग डायरेक्शन है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मौसम दे सकता है कि किन्हीं इलाकों में झमाझम बारिश यानी अतिवृष्टि होने की भी संभावना है। और साथ ही साथ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में रह रहकर बारिश होती रहेगी। और इसका असर हम कह सकते हैं कि अगर हम जो मानसूनी हवाएं हैं उनका असर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में भी नज़र आएगा। तो दूसरी तरफ एक जो चेतावनी है वो हम कह सकते हैं कोंकण, गोवा, केरल वाले इलाके में अब बारिश फिर से बहुत तेज़ी पकड़ेगी। यानी यहाँ देखिए किस तरीके से बड़ी सघन बारिश की चेतावनी मौसम विभाग दे रहा है। और इसके आगे की बात करें यानी अगले 24 से 48 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हवाएं कमज़ोर नहीं पड़ रही बल्कि ये और स्ट्रांग हो रही हैं। देखिए किस तरीके से एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश देती रहेंगी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी आप देख सकते हैं मानसून की हवाएं पहुंच रही हैं। और इसका असर कहां तक जा रहा है? पाकिस्तान तक जा रहा है, यानी पाकिस्तान के पंजाब में भी जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं उनका भी असर आप देख सकते हैं कच्छ में। और साथ ही साथ अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा पूरी तरीके से सूखा रहेगा, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांग विंड्स रहेंगी, यानी बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं जिसका असर उस इलाके के मौसम पर देखा जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून अपनी स्पीड में है, अपने फुल फॉर्म में है, और लगातार हम कह सकते हैं कई इलाकों में अच्छी बारिश देने की पूरी संभावना बन चुकी है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।